वासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को सामने रखो। खुलासा के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी कुरान मुकद्दस के मुताबिक थी। जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर मोड़, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका नजरिया, आपका हर हर अमल अल्लाह तबारक तआला के इरशाद कुरान मुकद्दस के मुताबिक था। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है, जिसको आज दुनिया कहती है ना कि नवासे ने अपने नाना का वादा निभाया। वो वादा क्या है? वादा क्या है जो आपने निभाया है? लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मैदान करबला में जाके सर कटाना यही उनका वादा था। सर कटाना ही वादा नहीं था, बल्कि कुरान मुकद्दस को दस्तूरुल अमल बनाकर सब्र का मुजाहरा करके उम्मत मुस्तफा को जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना देना था, जो आपने मैदान करबला में पेश किया। सुभान अल्लाह। और एक शायर ने आपकी उस पूरी जिंदगी का एक बेहतरीन खाका खींचा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। क्या बात है? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने जो जज्बा पेश किया था, आपने जो अपना एक नजरिया पेश किया था, आपने जो अमल पेश किया था, अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो दुनिया यही कहेगी कि वाकई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में हक का एक बड़ा अजीम पैगाम पेश फरमाया। बेशक। इसीलिए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, कौम इंसान को बेदार तो हो लेने दो। बेशक। इंसान को बहुत माना खेज शेर है। इंसान को, यानी का मुसलमान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार ऐसा था, आज हर कौम के लिए उसमें दावत है, हर कौम के लिए उसमें पैगाम है, और ईमान वालों के लिए तो और अजीम पैगाम है। आखिरी जो आयत का हिस्सा है जिसके बारे में मैंने कहा था, उसी की तफसीर की रोशनी में अर्ज करूंगा। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का ये जो पहलू है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। कुरान करीम की सूरत की तफसीर मुकम्मल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में। आपने 12 उलमा से सुना होगा, एक तरफ यजीदी फौज थी 22,000 का लश्कर जर्रार, और एक तरफ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिसार और आपके घर वाले अहले बैत 72 हज़रात। लेकिन तारीख में यह है कि जिस वक्त मैदान करबला में अहले बैत मुस्तफ़ा है, जानिसारान इमाम अली मकाम हैं, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ, अल्लाह की बारगाह में इबादत में मसरूफ हैं। और दूसरी तरफ यजीद की जो फौज आई थी, बज़ाहिर उनके पास हथियार थे, असलहा था, जंग की तैयारी थी, लेकिन वो नाच गाने में मसरूफ थे, वो नाच गाने में मसरूफ थे। ये तारीख है। इधर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में अल्लाह की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र अज़कार और एक पाकीज़ा फिक्र लेकर के तशरीफ लाए हैं और कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। और उधर नाच गाने की महफिल हो रही है, नाच गाने की महफिल सजाई गई है, अय्याशियां हो रही हैं। अब मैं मुसलमान नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो नौजवान आज नाच गाने की तरफ माइल है, जिसको नाच गाने से बड़ा शौक है, वो अपने आप को ये बात अपने अंदर वो ये सोच पैदा करे कि मैं इमाम हुसैन का किरदार अपना रहा हूं या यजीदियों का किरदार। बदलो अपनी सोच को, सही बात, अंदाज बदलो। उसमें तुम्हारे लिए फायदा नहीं है, न तुम्हारे लिए इज्जत है। आप देख रहे हो, तारीख बता रही है, मैदान करबला में जो 22,000 का लश्कर जर्रार आया था, जो नाच गाने से नाच गाने का जिन्हें शौक था, अय्याशियों का शौक था, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही थी, जुल्म का पैगाम लेकर के आए थे,
वो खत्म हो गए, वासिले जहन्नम हो गए। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए आए थे, कुरान करीम का पैगाम लेकर के आए थे, अल्लाह की इबादत की खुशबू लेकर के आए थे। इसीलिए उनका नाम जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनकी मोहब्बतें जिंदा हैं, उनकी अकीदत जिंदा है। आज हर मुसलमान यही कहता है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें बेपनाह मोहब्बत की। अमल देखो, किरदार देखो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मैदान करबला में क्या अमल पेश किया था। एक दूसरी तस्वीर उसी मैदान करबला की आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो हालात हमारे सामने हैं इसके मुतालिक आप दस्तूर अमल तलाश करो। मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है। आलम यह है कि उसी मैदान करबला में जब जंग शुरू हुई है, जंग शुरू होने के बाद से लेकर आपकी शहादत का वक्त आने तक आपने अपने हाथों से अपने जवान बेटे की लाश उठाई, अपने भाई की लाश उठाई, निगाहों के सामने शहीद होते रहे। सारे जानसार शहीद हो गए, जवान बेटे अली अकबर शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, भाई अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए। यहां तक के आपकी जान पर बात आ गई है, उसके बावजूद आपने मैदान नहीं छोड़ा। आज का अगर कोई बहुत बड़ा मजबूत पहलवान भी होता, ताकतवर होता, तो मैदान छोड़ करके भाग जाता। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान नहीं छोड़ा। क्यों मैदान नहीं छोड़ा? इसलिए कि वहां आपको हक की हिमायत का एक मुजाहरा करना था कि हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में आए हैं तो हक का पैगाम लेकर के आए हैं, और जो हक का पैगाम लेके आता है दुनिया की किसी हुकूमत से डरता नहीं है, और जो हक का पैगाम लेके आता है न वो फौज से डरता है न किसी असलहे से। क्या बात है, वाह। आज डर के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कभी फौज का डर है, कभी असलहे का डर है, कभी हुकूमत का डर है, किसी पार्टी का डर है। और आज मुसलमानों में डर नहीं है तो खुदा का डर नहीं है। क्या बात है। अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ दिलों में पैदा करो। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगा, हुकूमत तुमसे डरेगी। क्या बात है। अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। जो आज नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है वो मोहब्बतों में बदल सकता है। और खौफ हुकूमत का है, खौफ पार्टी का है, खौफ दुनिया के दुश्मनों का है, अल्लाह का खौफ नहीं है। और फिर ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है, हमारा कारोबार बंद हो रहा है, हमारे घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये शिकवा शिकायत करने से पहले अपने किरदार और अमल को बेहतर बना लो। दस्तूरुल अमल जो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश फरमाया था, उसी दस्तूरुल अमल को अपने सामने ला करके अपनी रोज और शब की जिंदगी उसी दस्तूरुल अमल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, आइए इसी ज़िम्न में एक बात अर्ज करता चलूं। आज हक की बात आई है तो हक देने और हक लेने की जहां बात आई है, सारे मुसलमान इसका जायजा लें। क्या हम सही मानों में हर एक का हक अदा कर रहे हैं? क्या बात। हुकूकुल इबाद की जहां बात आती है, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, भाई का भाई पर क्या हक है, भाई पर बहन का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, औलाद का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है। इस्लाम ने सारे हुकूक के बारे में बता दिया है। अल्लाह के रसूल हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुकूक के बारे में इतनी ताकीद फरमाई है, इतनी ताकीद फरमाई है। सहाबा इकराम फरमाते हैं पड़ोसी के हक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे रिश्तेदारों जैसा उन्हें हक देने के लिए हुजूर हुक्म फरमाते। लेकिन आज पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल है। कितने ऐसे हैं जो अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार नहीं। सही बात। फिर कहते हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है। अरे पहले हर एक हकदार का हक देना सीखो, तुम्हारा हक नहीं छीना जाएगा, तुम्हारा हक नहीं छीना जाएगा। और मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये जमीन खुदा की है,
इस जमीन का एक हिस्सा तुमसे कोई छीन नहीं सकता है जब तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर हकदार का हक अदा करो। बेशक हक है, बेशक। लोग कहते हैं हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, हमारी जायदाद हमसे छीनी जा रही है, हमारा घर हमसे छीना जा रहा है। वजह क्या है तलाश करो। इसलिए कि हमने कई हुकूक अदा नहीं किए हैं, इसलिए हमारा हक छीना जा रहा है। और अगर हकदार का हक अदा करने की बात जहन में आ जाए तो ये भी तसव्वुर लेकर के चलो कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आपने बहन का हक दे दिया, भाई का हक दे दिया, पड़ोसी का हक दे दिया, और जिसका जो हक है हक दे दिया। आपको लगता यह है कि मेरा घट रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ वादा फरमा दिया वो नुकसान में नहीं है जो हक की वसीयत करते रहे। यहाँ हक दोनों मानों में है। एक तो हक से मुराद पैगाम इस्लाम है, हक से मुराद अल्लाह का दीन है, हक से मुराद फरमाने मुस्तफ़ा है, और हक से मुराद हुकूकुल इबाद भी हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों इसमें दाखिल। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका हबीब अल्लाह। हर हकदार का हक अदा करने की अपने अंदर ये फिक्र रखो और कभी भी किसी का हक मारने की कोशिश न करो।